नमस्कार दोस्तों, नई संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का बिल नहीं है। हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियां और देश की जनता एक लंबे समय से मांग कर रही थी कि देश की आधी आबादी के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो बिल पेश किया है देश के प्रधानमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि अब तक जो जुमले वो कहते आए हैं उनमें सबसे बड़ा जुमला ये महिला आरक्षण विधेयक है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हम लंबे अरसे से मांग करते रहे हैं कि जब महिलाओं के हम आरक्षण की बात करते हैं तो उस आरक्षण का चरित्र स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी महिलाएं, शहरी संस्कृति की महिलाएं या गांव, गरीब, पिछड़ी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाएं, जब तक सभी प्रकार की महिलाओं के साथ आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बराबर कहते रहे, मांग करते रहे कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार बराबर उस सवाल को टालती रही। सामाजिक न्याय व्यवस्था को के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, सरकारी उपक्रम बेचे गए, देश की जनता को गुमराह किया गया। और मजेदार बात यह है कि ये जो विधेयक पेश किया गया है, बिल पेश किया गया है महिला आरक्षण का, ये 2029 में इसके लागू होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि पहले जातिगत जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब जाकर के कहीं ये विधेयक अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये जहां तक विधेयक का सवाल है, पिछड़ी महिलाओं के बगैर, आदिवासी महिलाओं के बगैर और अल्पसंख्यक महिलाओं के बगैर कौन सा ये महिलाओं के आरक्षण का विधेयक है। ये विधेयक बिल्कुल विशुद्ध रूप से देश की बहुसंख्यक जनता के साथ मजाक है और इस विधेयक को कूड़ेदान में फेंकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जहां तक मोदी का सवाल है, वादा करके और भी मुश्किल में डाला आपने, जिंदगी मुश्किल थी अब मरना भी मुश्किल हो गया। धन्यवाद।